स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यों यूज़ करते हैं, अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्यों आया और कैसे आया, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ आया है कि किसी स्पेस में, फिलहाल अपने लिए स्पेस क्या है, जैसे ये रूम, ये स्पेस है। अब इस रूम में मान लो मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, किसी भी पॉइंट की, तो उसके लिए यूज़ आई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब फिलहाल बोर्ड में मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ और वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस 2D ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बोल रहा हूँ 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर पड़ा है और वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है। इसका मतलब मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बता दी कि भाई ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस चलने पर, इतनी एक्स डिस्टेंस चलने पर और इतनी वाई डिस्टेंस चलने पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बता दी, उसके लिए यूज़ क्या लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये है वाई डिस्टेंस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या आया, एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई ओरिजिन से ये वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस में कितना है और वाई डिस्टेंस में कितना है। तो इस पॉइंट की क्या बता दी मैंने, पोजीशन। तो पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। इतने में कोई डाउट है तो पहले तुम लोग पूछ लो। नहीं है, ठीक है, चलो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो ये बेसिक है ना, कि भाई पोजीशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए किसका यूज़ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब तुम्हारे 10th में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपने कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। क्वाड्रेंट्स कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो भाई, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स, ये क्या होगी, नेगेटिव वाई। ये है, इसको बोलते हैं 0,0 को ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। चलो, अब मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे कोई पॉइंट बताना है, वो पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो पॉजिटिव एक्स में है और पॉजिटिव वाई में। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, है ना, एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी क्या होगा, प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट बताना है, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, तो एक्स होगा नेगेटिव, वाई क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट बताना है, तो नेगेटिव का एक्स और नेगेटिव का वाई, तो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये समझना मैं क्या कह रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना। मान लो ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ओरिजिन से, ठीक है ना, कितनी दूर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस और यहाँ से वाई डिस्टेंस। तो इस कोऑर्डिनेट को देखो लिखते कैसे हैं, जो एक्स होता है, एक्स, उसको बोलते हैं एब्सिस का, एब्सिस का, और जो वाई होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और उस पूरे एक्स को वाई को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट। तो एक्स होता है एब्सिस का, वाई होता है ऑर्डिनेट और टोटल क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ये तो 9th में भी था, एब्सिस का, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो मैंने तुम्हें 2 बातें बता दी है। पहली बात, एब्सिस का किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं और कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। सेकंड बात मैंने ये समझाई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होंगे, एक्स कैसा होगा, प्लस का, वाई भी प्लस का, ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतना नोट डाउन कर लो, इतना कर लो। इतना नोट डाउन कर लो।
पूछ रहे हैं ना, कोई भी डाउट तो पूछते हैं ना। दामिनी कोई डाउट? मिटा दे दोनों से। उतार लिया ना? नहीं उतार। खुशहाल उतार लिया तो उतार ले इतना। पूछो क्या हुआ, बोल दो बोल दो। नहीं, x कॉमा वाई दोनों मिलाकर, प्लस नहीं, x कॉमा वाई दोनों मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बोलूँ 2,3 तो ये एक कोऑर्डिनेट है। अच्छा, इसकी एब्सिस का क्या है? एब्सिस का इसकी 2 और ऑर्डिनेट कितना है? 3। और मैं पूछ लूँ कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 3 नहीं, 2,3 जहाँ x 2 है और y क्या है? 3। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है, +2 और +3। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। निश्चित उतार लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला, न्यू एडिंग, नया है, 9th में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने ये। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला तो देखो तुम्हें याद रखना है, फिर भी अपन थोड़ा प्रूफ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई भी 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है, इसके अगर कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट पता है x2 और y2, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला किसका है? 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ और ये याद रहना चाहिए। अब ये कैसे है वो बता दूंगा। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो PQ का फॉर्मूला होगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर उसके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और x2 y2। अब देखो एक बार प्रूफ देखो। मान लो ये फिर से मैंने क्या ले ली? 2D ज्योमेट्री ले ली, x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें एक पॉइंट यहाँ है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है P और एक पॉइंट यहाँ पर है Q। इन 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ये P पॉइंट कुछ x1 पर है और कुछ y1 पर होगा कि नहीं होगा? तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 और y1। P के कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1। वैसे ही ये Q पॉइंट कुछ x2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और यहाँ पर कुछ y2 कोऑर्डिनेट किस मतलब बराबर है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x2, y2। ये Q का कोऑर्डिनेट है। अभी तक कोऑर्डिनेट लिखे हैं कि P कहीं x1, y1 पर है और Q कहीं पे x2, y2 पे, ठीक है। PQ के बीच की बेटा डिस्टेंस निकालनी है। छोड़ो, डिस्टेंस मतलब इस साइड की लेंथ ही तो निकालनी है, ठीक है। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ये 90 डिग्री है ना, सब 90 डिग्री पर है, जोड़ दिया तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, ये 0,0 है, मुझे ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? x2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x1। तो इस x2 में से अगर ये x1 घटा दूँ तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ये पूरी x2 है, इस पूरी x2 में से अगर ये x1 में माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो x2 माइनस x1 बची ये। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये एक रेक्टेंगल ही तो है, तो ये भी क्या होगी? x2 माइनस x1। अब सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर है?
y2, ये पूरी डिस्टेंस है y2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? y1। ये है y1। इस पूरी y2 में से अगर मैं ये y1 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? y2 माइनस y1। कंप्लीट y2 है, इस y2 में से y1 घटा दूँ तो ये आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात, ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। ये एक ट्राइंगल नहीं है क्या? ट्राइंगल PQR मान लो। तो इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है ये लेंथ निकालनी, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है जो है PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर निकालना है वो है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, वही तो PQ है। PQ बराबर क्या आ गया? स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूँ, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसको बाद में। तो PQ दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका प्रूफ है, लेकिन याद रखना है तुम्हें ये फॉर्मूला, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ, साथ में उतार लेना है। पहले क्वेश्चन करा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 है तुम्हारी बुक का। चलो एग्जाम्पल 1 से पहले तुम्हें सिंपल इक्वेशन देता हूँ। मुझे इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,3 एंड 4,6। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ भाई। यहाँ तक तो कोई भी डाउट है ना दामिनी, पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। खुशहाल, ये प्रूफ चलो उतार ही लो है ना, ये प्रूफ उतार लो फिर ये क्वेश्चन कर दो। फॉर्मूला, ये प्रूफ, फिर क्वेश्चन। रूट 13 सही है, गुड। रूट 13 सही है। इशिता आंसर कर रही है। कितना? ये फॉर्मूला तो मिटा दूँ, दामिनी फॉर्मूला मिटा रहा हूँ मैं इतना। चलो देखो भाई, 2,3 एंड 4,6, 2,3 एंड 4,6, इसके बीच क्या निकालनी है? डिस्टेंस। ये x1 है, ध्यान से देखो, और ये है y1। ये x2 है और ये क्या है? y2। ये p मान लो, ये q मान लो। तो PQ क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है बेटा? 4 माइनस x1 कितना है? 2 का स्क्वायर। y2 कितना है? 6 माइनस y1 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और 6 माइनस 3 तो ये 4 प्लस 9 कितना आ गया? √13। अब डिस्टेंस वो अगर यूनिट देता तो यूनिट में लिख देते, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है ना। फिलहाल √13 लिख देना, √13 यूनिट आंसर है इसका। इतना उतार लो, फिर आगे करते हैं, किताब के एग्जाम्पल्स करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। और 7.1 आज ही होमवर्क हो जाएगी अगर समझ ली तो, ठीक है ना। आज ही 7.1 हो जाएगी अगर ये समझ लिया सारा तो। फिर 7.2 ख़त्म, फिर और क्या है कर लेंगे तो 3 भी कर लेंगे। अरे ये उतारा था क्या दामिनी? √13 आ गया था, इसी था वो प्रूफ उतारा था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख के उतार लेना ना।
प्रूफ वैसे ज़रूरी नहीं है ना, वो तुम्हारी क्लास में तुम्हारी बुक में इसका प्रूफ है भी नहीं, 11th में है ये सीधा। चलो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बुक का। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 and 2,3 form a triangle। क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं तो इस ट्राइंगल का नाम बताओ। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन ने बोला है डू दी पॉइंट्स। क्या ये पॉइंट्स कौन कौन से भाई? 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं? अगर हाँ, अगर बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का नाम बताओ। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ध्यान से देखो भाई। एक बार ऐसे ही ना इनको जचा लो, ऐसे कैसे आइडिया से भाई। 3,2 है, इसको ये नाम दे दिया मैंने पॉइंट ए, -2, -3 को पॉइंट बी नाम दे दिया, और 2,3 को क्या दे दिया? सी नाम दे दिया। अगर ये ट्राइंगल है तो देखो या तो आइसोसेलेस होगा, या इक्विलेटरल होगा, या फिर स्केलर। भाई या तो इसकी तीनों साइड इक्वल होगी, या इसकी 2 साइड इक्वल होगी, या कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। 3 टाइप की ट्राइंगल है। अगर साइड्स के हिसाब से बात करें तो एंगल में भी 3 टाइप के होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। फिलहाल यहाँ साइडों की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं, इस साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ का मतलब इन 2 कोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। वैसे इस साइड की लेंथ निकाल लेता हूँ, और वैसे इस साइड की लेंथ निकाल लेता हूँ। अगर तीनों बराबर आ गई तो इक्विलेटरल, दोनों बराबर आ गई तो आइसोसेलेस, तीनों ही बराबर नहीं है तो स्केलर। अगर एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो राइट एंगल। अगर एक साइड का स्क्वायर दोनों साइडों के सम के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 4 ट्राइंगल पॉसिबल है। देखते हैं अब ये कौन सा है। तो मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले निकाला ए बी, ठीक है ना, ए बी निकाल रहा हूँ। ए बी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो भाई आराम से। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और यहाँ गलती होती है इसलिए कह रहा हूँ ध्यान देना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू इक्वल टू रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1, x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -3 माइनस y1 कितना है? 2, इसका भी स्क्वायर। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई? मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? -2 और -3 माइनस का 5 प्लस -3 और -2 सेम है, माइनस का 5 उसका स्क्वायर। तो ए बी क्या आ गया? 5 का स्क्वायर 25, फिर से 5 का स्क्वायर 25। अच्छा 25 प्लस 25 भाई 50 लिखूँ या 2 × 25 लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि 25 × 2 50 ही होता है। और √25 कितना बोलो? 5 और √2, √25 5 हो गया, और अंदर कितना है? √2। चलो ए बी निकाल ली। वैसे ही बी सी निकाल रहा हूँ। बी सी क्या होगा? रूट में x2, ये इस बार ये x1 और ये y1, और ये x2 और ये y2। तो x2 - x1, x2 कितना है? 2, माइनस x1 कितना है? -2, तो ये -2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस फॉर्मूले का, और ये कितना है? -3 और समझ रहे हो, ये प्लस होने वाला है आगे चल के। तो बी सी कितना आ गया? 2 - -2, 2 + 2 का स्क्वायर, 3 - -3 माइनस प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। तो बी सी कितना आ गया? 2 + 2 4 का स्क्वायर, और 3 + 3 9 या 6 का स्क्वायर। बी सी कितना आएगा?
16 प्लस 36, 36 और 16 कितना होगा? 52 हो रहा है क्या? यस सर। 52। इस 52 को क्या लिख सकते हैं कि कुछ रूट से बाहर आ जाए? 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 52। रूट 4 कितना होता है? रूट 4 बेटा, रूट 4, 4 का स्क्वायर नहीं, रूट 4 2, तो 2 रूट 13 आ गया कि नहीं आ गया? ये रूट 4 हो गया 2 और रूट 13। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब ए सी निकाल रहा हूँ लास्ट। ए सी होता है रूट में भाई, इस बार ये x1 है और ये मान लेते हो x2 y2 है ना, तो ए सी x2 माइनस x1, तो x2 है 2 माइनस x1 है 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ए सी 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, लो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 1 यानी, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ गया? रूट 2। क्या ये तीनों साइड इक्वल है? नहीं, ये 5 रूट 2, ये 2 रूट 13, ये रूट 2, दो साइड भी बराबर नहीं। एक तो स्केलन ट्राइंगल है। अब एक बार राइट एंगल ट्राइंगल पर भी चेक कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक साइड का स्क्वायर इक्वल होता है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के। तो देखो भाई, सबसे बड़ी तो यही है 5 रूट 2। ए बी का स्क्वायर बराबर है क्या? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। देखते हैं बेटा, बी सी कितना है? 2 रूट 13, 2 रूट 13 इसका स्क्वायर प्लस ए सी कितना है? रूट 2 का स्क्वायर। देखो करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? 13 4 जा 52 प्लस 2 कितना आ गया? 54 आ रहा है, और वो कितना आ रहा था? 50 आ रहा था। Do the points form a triangle, so the name of the triangle। बेटा ध्यान से देखो, रूट 50, रूट 52, रूट 2, देखो इसमें कोई गलती है तो। फर्स्ट आ रहा है रूट 50 आया था। सेकंड अपने आंसर आ रहा है रूट 52, ये भी आ गया, और ए सी लास्ट आ रहा है रूट 2। तो दिक्कत क्या आ रही है? 52 और 2 54, ठीक है, सही है आपका आंसर। ध्यान से देखते हैं ना कि ये ट्राइंगल तो बना रहे थे, तो पता चल गया ना तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो अब किन्हीं 2 साइडों का स्क्वायर किसी थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। अपने ए बी का स्क्वायर बराबर किया ये और ये, वो नहीं आया, तो किसी और का स्क्वायर करके देखो भाई। एक्चुअली ये है अपना रूट 50, ठीक है, और ये अपना रूट में 52, और ये रहा रूट 2। 50 का स्क्वायर, रूट 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50, और रूट 2 का स्क्वायर 2, 50 प्लस 2 52, और ये 52 है। मतलब इस साइड का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें। तो बी सी का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है? बी सी का स्क्वायर, ये एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, ए बी का स्क्वायर, ए बी है रूट 50, और रूट 50 का स्क्वायर, ए सी का कितना है? ए सी है रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 50 का स्क्वायर 50, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो बी सी का स्क्वायर कितना आ गया? 52। तो बी सी कितना आ गया? रूट 52, और बी सी रूट 52 ही तो था, 2 रूट 13 या रूट 52, ठीक है ना। तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं, आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ तक ही है कि ए बी इक्वल टू रूट 50, बी सी इक्वल टू रूट 52, और ए सी इक्वल टू रूट 2। हमें ये दिख गया कि बी सी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो रूट 50 का स्क्वायर जो ए बी है, रूट 50 का स्क्वायर 50, रूट 2 का स्क्वायर 2, 50 प्लस 2 52। तो जब भी 2 साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए उनका सम, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो
ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और चूंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है इसका नाम स्केलेन ट्रायंगल भी है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ऑप्शन यही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना तो सबसे पहले वही टिक होगा, वो नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल टिक होगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल लिख के आना है इसका नाम। इस ट्रायंगल का डायग्राम देखो कैसा बन जाएगा। मतलब BC हाइपोटेन्यूस हो गया ना, तो BC हाइपोटेन्यूस हो गया और ये है A, ठीक है, ये 90 डिग्री कर दो। तो AB कितनी है, AB है तुम्हारे रूट पर 50, AC कितनी है √2, रूट 50 का स्क्वायर 50 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 52 और उसका रूट हो जाएगा ये BC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तुम्हारा ABC। ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो तुम्हें कुल मिला के डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के साइड्स निकालनी है, साइड्स निकाल के एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। उतार लो मैं ये मिटा देता हूँ एक और, है ना। ये सीख रखा है लेकिन तुमने आगे काम आएगा फिर से। AB इक्वल टू √50 और BC इक्वल टू √52, ये लो, इतने से काम हो जाएगा, है ना। BC इक्वल टू √52 यहीं पड़ा है, AB इक्वल टू √50 यहाँ पे पड़ा है, ये लो, और AC √2 है। कोई भी डाउट है पूछ लो। क्या राघव पूछ ले, ऐसी शक्ल बना रहे हैं, मुझे डाउट है। जो भी आपने किया था ना तो प्रूव करने के लिए राइट एंगल वो तो ये हमने चेक किया कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसका सम किया, इसने AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का सम किया। AB का स्क्वायर है √50 का स्क्वायर, AC मतलब √2 का स्क्वायर, दो साइडों का स्क्वायर का सम 52 आ गया और वो थर्ड साइड के स्क्वायर के